वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। जैसा कि 10 दिसंबर 2023 को सिविल कोड रीडर का इवनिंग के टाइम एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे सिविल कोड का मेन पेज को ओपन कर रखा है, जैसे आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पीडीएफ का पेज ओपन हो जाता है। इस पीडीएफ के पेज के अंदर जो है हमारा एक लिंक दिया हुआ है। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं या नहीं तो इसके नीचे एक वेबसाइट का लिंक है, इस पे दोनों में से किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो ये एक पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पे आप इजीली जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इंटर करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सर्वर में इशू होने के चलते बहुत लोगों का यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है। कुछ लोगों का डाउनलोड अगर होता है तो वो एडमिट कार्ड का सिर्फ आउटलाइन रहता है, बाकी सारी चीज़ें उसमें नहीं रहती है। तो मैंने आज पता किया था तो पता चला कि ये समस्या जो है 3 बजे के बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको तब पर भी कोई मदद चाहिए हो तो मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से 5 बजे तक आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली 2 तरह की दिक्कतें आ रही है। एक तो पहली दिक्कत कि कुछ लोगों ने कैटेगरी को फिल करते समय गलत फिल कर दिया था, तो उसके पास टाइम है, ठीक है। वो हेल्पलाइन नंबर पे बात करके अभी अपना कैटेगरी को जिस हिसाब से वो बताते हैं बाय प्रोसेस आप उसको सुधरवा लें, क्योंकि एग्ज़ाम हो जाने के बाद अगर एग्ज़ाम में अंडरटेकिंग फॉर्म अगर दिया जाएगा तो आप वहाँ कर सकते हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। हो सकता है अगर वहाँ पे नहीं करेंगे और आपकी रिजल्ट अगर रिजर्व कैटेगरी में हो गया और आपने यूआर या दूसरे स्टेट वाले हैं तो यूआर कैटेगरी से फिल करके रखे हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये एक छोटा सा अपडेट है, ठीक है। और यही बताना था। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से लॉगिन करके देख लें। जहाँ तक एग्ज़ाम जो है पूरा पटना में ही लिया जा रहा है, इसको लेकर के भी किसी भी तरह की चिंता करने की बात नहीं है। सारा एग्ज़ाम सेंटर पटना में ही है। और स्टेनोग्राफर और रीडर का जिन्होंने दोनों फॉर्म फिल कर रखा होगा, ठीक है, उसको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिनका दोनों एग्ज़ाम है वो सेम सेंटर में ही 2 शिफ्ट में लिया जा रहा है। अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ टेक्निकल इशू जो है आ रही है, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि पेज इस तरह का आपका दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटलाइन फिर एडमिट कार्ड का दिख रहा है, क्योंकि ये वेबसाइट के इशू के चलते हो रहा है। 3:30 बजे शाम के बाद जो है ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। बाकी ट्राई करते रहें, बीच में हो सकता है कि किसी का ओपन हो भी जाए, ठीक है। तो बहुत लोगों का ओपन हो भी रहा, बहुत आदमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड भी कर पा रहे हैं। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप लोग उसको ध्यान से देखें, ठीक है, और समझिए। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने एक कैंडिडेट का यूजर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंट्री करके ओपन करने का कोशिश किया, तो हमको स्क्रीन जो इस प्रकार से सामने दिख रहा है। तो आपको भी इस प्रकार से दिखेगा, तो चिंतित नहीं होना। 3:30 बजे शाम के बाद जो है आप एक बार फिर से ट्राई करेंगे। अभी आप पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि एग्ज़ाम पटना में ही होना है। डेट डिसाइड है, रीडर वाले का फर्स्ट शिफ्ट में और स्टेनो वाले का सेकेंड शिफ्ट में। तो आप बिना टाइम बर्बाद किए यहाँ पे अपना पढ़ाई जारी रखें और शाम के समय आप एक बार ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन मैं इसके साथ एक और बेसिक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। एग्ज़ाम में कुछ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कि आप जब प्रिंट करेंगे तो जो आपका एडमिट कार्ड में A4 साइज़ का पेपर होगा उसमें प्रिंट करना है, ठीक है। और दूसरा चीज़, जो एडमिट कार्ड में आपने फॉर्म फिल करते समय फ़ोटो दिया था ना, वो फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड में एक पेस्ट करना है, ठीक है। और एक वैलिड आईडी प्रूफ के साथ आपको जाना है, ठीक है। जब आप इसे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको 2 फोटो और लेके जाने हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, जैसा कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो मैं एक एक इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ूंगा,
बस 2-3 चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक एडमिट कार्ड ले लेना है। एडमिट कार्ड में आपने जो फ़ोटो पेस्ट किया था फॉर्म भरते समय, तो वही फ़ोटो एडमिट कार्ड में सेम पेस्ट करेंगे और 2 फ़ोटो जो है एक्स्ट्रा आप लेके जाएंगे, ठीक है। साथ में एक वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है, एक वैलिड आईडी प्रूफ का जीरोक्स करवा लेंगे और जीरोक्स पे सेल्फ अटेस्टेड आपको करवाना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक चिपकाना है, 2 साथ में ले जाना, एक वैलिड आईडी प्रूफ का ओरिजिनल, एक वैलिड आईडी प्रूफ का जो ओरिजिनल है उसका जीरोक्स, और उसके ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम के पीरियड में आपका फ़ोटो और बायोमेट्रिक किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने रीडर का स्पेशली फॉर्म फिल किया होगा, उसके लिए मैं ये जानकारी बता रहा हूँ कि आपके सिलेबस का मेंशन पीटी का नहीं है। जो आपके पास सिलेबस है वो मेंस का है, जिसमें से 50 एमसीक्यू और 20 नंबर का इंग्लिश और 20 नंबर का हिंदी डिस्क्रिप्टिव होगा। 2016 वाली जो वैकेंसी थी उसमें जो एग्ज़ाम हो रखा था, तो उनमें 100 मार्क्स का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था सिविल कोर्ट वालों का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का भी मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, हिंदी, कंप्यूटर, ये सारे का मिक्स क्वेश्चन एमसीक्यू 100 मार्क्स का रहेगा। आपको वो एग्ज़ाम होगा। मेंस के लिए सिलेबस दिया हुआ है और प्रीलिम्स सिविल कोर्ट का और सिविल कोर्ट रीडर वाले का सेम ही पैटर्न पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। मैं फिर से एक बार समरी कर दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। एग्ज़ाम में जिसके भी कोई भी तकनीकी इशू आएगी उसका सॉर्ट आउट आपको पहले से ही करके जाना है। एडमिट कार्ड में आपका जो फ़ोटो है उसी फ़ोटो का 3 फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। एक वैलिड प्रूफ का जीरोक्स सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। बाकी मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से 1 नंबर से जो है देख सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी लेके स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारे इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद का आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।